पौड़ी से यहाँ आते हैं और टाइम पे आते हैं साथ में, और उन्होंने बच्चों के ऊपर बड़े प्यार से उन्होंने बच्चों को नचवाया है। कई बार तो ऐसा होता ना, हम तो थिएटर वाले तो डंडा वंडा भी लेके डायरेक्टर जो है पीछे पड़ते हैं, लेकिन गौरव जी ने जितने प्यार से बच्चों को सिखाया है, बच्चों ने उसे ग्रहण किया। उन्हें देख देख कर सब बच्चे कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे, ये काबिल तारीफ है। और गौरव जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी पिछले 6 साल से, जैसे मैडम ने बताया और मुझे भी पता चला गौरव जी से, कि पिछले 6 साल से वो पौड़ी की रामलीला में श्री राम का रोल करते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि पिछले 6 साल से ही मैं पौड़ी की रामलीला देखता हूँ ऑनलाइन, और वो भी ये जो बच्चा है हमारा आयान श्रावत, इसकी जिद पे पौड़ी की रामलीला चलाओ, पौड़ी की रामलीला चलाओ, पौड़ी की रामलीला चलाओ। अब थोड़ा जोर से पौड़ी की रामलीला चलाओ, पौड़ी की रामलीला चलाओ। और कौन सा सीन देखना, सीता स्वयंवर, सीता धनुष तोड़ना है, तो वो वाला सीन उसको बड़ा प्रिय है। और वो हमें बार बार रामलीला दिखाता था, आपकी अभी भी दिखाता है। तो गौरव जी, मैंने और भी थापला गांव की भी रामलीला देखी, दिल्ली की भी रामलीलाएं देखी ऑनलाइन, देखो सीधे यूट्यूब पे। आजकल तो कहाँ जाना होता है रामलीलाओं में, तो ऑनलाइन जितनी भी मैंने रामलीलाएं देखी है, जो भी राम के किरदार देखे हैं, तो मैं अपने घर में भी चर्चा की है, सामने सामने बोला है कि देखो ये है एक्टिंग, मतलब ये बंदा कहीं थिएटर से है। मैंने ऐसे बोला अपनी वाइफ को, ये बंदा पक्का थिएटर करता होगा, नहीं तो ये इतनी बढ़िया एक्टिंग नहीं कर सकता था। कि उनका जो हाथ में तीर है, और वो तीर जब इस तरीके से जाता है, और यहाँ आके जब वो आए मुलाकात, तब मुझे पता लगा कि इनका ये हाथ क्लासिकली कैसे जाता है ऐसे राम का। क्यों? क्योंकि वो नृत्य भी जानते हैं। तो वैसे 12 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले सीता का रोल किया था, लेकिन तब मेरे साथ प्रीति नहीं थी जो पीछे से गाना गा देती। अब तो समय बदल गया, पार्श्व गायन भी होता है। सन आपको जानकारी दे रहा हूँ कि सन 2000 तक पौड़ी में महिलाएं रामलीला में शामिल नहीं होती थी। ये 2000 के बाद महिलाओं ने शामिल होना शुरू किया। उससे पहले इतना पिछड़ापन था हमारा क्षेत्र में, उत्तराखंड में, कि महिलाएं स्टेज पर जा ही नहीं सकती हैं। तो गौरव जी की जब मैं एक्टिंग देखता हूँ, तो वो, क्योंकि मैं भी रामलीला, हम सब जितने भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं उत्तराखंड में, 95% लोग हम रामलीला की पैदाइश हैं। वहाँ से हम एक्टिंग सीखते हैं बचपन से। 12 साल की उम्र से मैंने रामलीला की। तो गौरव जी का हाथ कुछ ऐसे जाता, मैं गला वाला वैसे ही है। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो मतलब तब मुझे लगता है ये मतलब इतना क्लासिकल, और वो कुछ नयापन, क्योंकि हमारी जो रामलीलाएं होती है पारसी थिएटर स्टाइल में होती है, तो वहाँ तो है सुनिए परम पुनीत पिता, मतलब वो थोड़ा कम, रावण थोड़ा और ज़्यादा। तो गौरव जी वो मैंने वो नयापन देखा, वो देखा, तो मैं ये मेरी खुशकिस्मती कि अब उनसे मुलाकात हो गई। हम पिछले 6 साल से घर में उनका डिस्कशन चलता है, वो बच्चा भी जानता है, और बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। लगे रहो मुन्ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात नहीं है। तो ये बच्चों ने जो पंजाबी सीखी, अब मैं चाहूँगा कि बच्चे एक एक करके आए, जिन्होंने सीखा है, जो बोल सके। तो सबसे पहले कौन सा बच्चा आएगा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा कीजिए। नंबर 1, हाथ खड़ा करो। वो कुछ तो सीखा होगा। आयान श्रावत, आइए, मुस्काइए मत।